दिल्ली शहर में कपूरचंद नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उनके बारे में यह मान्यता प्रचलित थी कि जो भी व्यक्ति सुबह कपूरचंद का मुंह देख लेता है उसका दिन खराब हो जाता है, उसे खाना भी नहीं मिलता। एक बार यह बात बादशाह अकबर को पता चली। उसके मन में आया, यह पता लगाना चाहिए कि कपूरचंद सचमुच ऐसा है या नहीं। अकबर ने अगली सुबह कपूरचंद को बुलाया। बादशाह उठे और कपूरचंद को देखने के लिए अपने शयनकक्ष से बाहर आए। उन्होंने उसका स्वागत किया। उसी समय एक दासी हाफती हुई वहां आई। उन्होंने कहा, मलिक, बेगम साहिबा अचानक बीमार पड़ गई है, वो आपको आवाज दी जा रही है। बादशाह सीधा जनानखाने में गया। बेगम बुखार से कांप रही थी। उसने तुरंत हकीम को बुलाया। इसी भागदौड़ में 10 बज गए। नाश्ते का समय हो चुका था। अकबर जनानखाने से बाहर आए और देखा कि एक मंत्री किसी महत्वपूर्ण राजकीय कार्य के सिलसिले में उनका इंतजार कर रहा है। क्योंकि काम बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए अकबर उनके साथ शाही दरबार में गए। वहां अन्य मंत्रियों से कामकाज पर चर्चा की। इतने में एक अटेंडेंट ने आकर कहा, हूर, हम भोजन के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अकबर को अब एहसास हुआ कि रात के खाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वह खाना खाने बैठा, लेकिन खाना ठंडा हो गया था। उसने रसोइये को धमकी दी और उसे एक नया व्यंजन पकाने का आदेश दिया। भूख, थकान और भागदौड़ के कारण अकबर के पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने हकीम को बुलाया। हकीम ने आज कुछ न खाकर पेट को आराम देने को कहा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे अकबर आज के बारे में सोचने लगे। उसके साथ ऐसा हुआ, आज सुबह कपूरचंद को बड़ा देखने का ये नतीजा है। मेरे जैसा सम्राट, लेकिन भूखा रहना पड़ा। यह आदमी शहर के लोगों के लिए खतरा है। उन्होंने अधिकारी को बुलाया और आदेश दिया, कपूरचंद को गिरफ्तार करो और कल फांसी पर लटका दो। नौकरशाह अगले दिन कपूरचंद को फांसी के तख्ते पर ले जा रहे थे। हुआ यूं कि उसी समय बीरबल वहां से गुजर रहे थे। कपूरचंद उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, ओ बादशाह, मुझे बिना कारण मार जा रहा है, मुझे बचाओ। बीरबल को सब पता था। फिर उसे फांसी पर लटकाने से पहले क्या करना है, इसके निर्देश दिए। फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद अधिकारी ने कपूरचंद से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? कपूरचंद ने सम्राट से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय सम्राट स्वयं वहां पहुंच गए। कपूरचंद उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ओ जहांपनाह, आपने सुबह मेरा चेहरा देखा था, इसलिए आपको मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे बारे में सोचो। मैंने भी सुबह तुम्हारा चेहरा देखा था। तुम्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ा, लेकिन मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मालिक, आपका मुंह देखने वालों की किस्मत खुल जाए, इसके बदले अगर मुझे फांसी हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अकबर बिल्कुल सोच में पड़ गया। उसने उसे दंड से मुक्त कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए पूछा, कपूरचंद, सच बताओ, तुम्हें ऐसा कहना बीरबल ने सिखाया है? कपूरचंद ने हाँ कहा। उसने खुद को मुक्त कराने के लिए सम्राट को धन्यवाद दिया।